हेलो स्टूडेंट्स। बेटे आजकल हम चैप्टर 4 कर रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ बौद्धिज़्म, सांची स्तूपा, विचारक, विश्वास और इमारतें। अभी तक हम इस चैप्टर के 4 पार्ट कर चुके हैं। आज हम इसका 5वां पार्ट करने जा रहे हैं और आज इस पार्ट में हम ये चैप्टर ख़त्म कर देंगे। बेटे अभी तक हम बौद्धिज़्म के बारे में बड़ी डिटेल में कर चुके हैं। आज हम देख रहे हैं कि जब महात्मा बुद्ध नहीं रहे तो बौद्ध धर्म का क्या हुआ। बौद्ध धर्म जो था महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद 2 भागों में बट गया। एक था हीनयान और दूसरा था महायान। हीनयान को हम थेरवाद भी कहते हैं। हीनयान में जो था ये महात्मा बुद्ध ने जो बौद्ध धर्म चलाया था उस बौद्ध धर्म में ये विश्वास रखते थे। ये पुरानी परंपराओं को मानते थे जो कि महात्मा बुद्ध जो थे वो स्टार्ट करके गए थे। और ये निब्बान के लिए, निब्बान का मतलब याद है ना, निब्बान का मतलब अपनी इच्छाओं को छोड़ देना, मोह माया को त्याग देना। मोह माया यानी निब्बान के लिए ये व्यक्तिगत प्रयास को महत्व देते हैं। महात्मा बुद्ध ने स्वयं ये कहा था कि हमारे अंदर स्वयं ज्योति है, ज़रूरत है उस ज्योति को पहचानने की और अपने ऊपर काम करने की। यानी हमारे अंदर पावर है, अपनी अंदर की पावर शक्तियों को देखने की, उनको पहचानने की। और ये बुद्ध को जो थे मनुष्य मानते थे, यानी महात्मा बुद्ध को भगवान नहीं मानते थे, वो एक महान पुरुष मानते थे। और ये मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, यानी मूर्ति पूजा को मना करते थे। महात्मा बुद्ध के समय में भी मूर्ति पूजा नहीं होती थी। लेकिन जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई तो बौद्ध धर्म में कई चेंजेस आए और इन चेंजेस ने महायान का नाम ले लिया। ये न्यू ट्रेडिशंस को मानते हैं और ये महात्मा बुद्ध को भगवान मानते हैं, उनको भगवान का अवतार मानते हैं। और इन्होंने मूर्ति पूजा को अपनाया। मूर्ति पूजा, इसमें महात्मा बुद्ध की इन्होंने मूर्तियां बनाकर और बोधिसत्वों की मूर्तियां बनाकर पूजा करते हैं। बोधिसत्व होते हैं जो बौद्धिज़्म के शिक्षक हैं, टीचर्स हैं, उनके गुरु हैं, उनकी ये मूर्तियां बनाकर पूजा करते हैं। तो बच्चे ये वाला क्वेश्चन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टाइम काफ़ी इम्पॉर्टेंट चल रहा है कि हीनयान और महायान में क्या अंतर था। इसके बाद हम देखते हैं कि महात्मा बुद्ध और महावीर का वेदों के प्रभुत्व पर क्या प्रश्न थे। बेटे हमारे 4 वेद हुए हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। जो ऋग्वेद है इसमें मंत्रों का जो है, वैदिक मंत्र जो हैं उनका वर्णन किया गया है। और जो सामवेद है इसमें म्यूज़िक के बारे में है। अथर्ववेद है इसमें जादू टोनों के बारे में है। और जो यजुर्वेद है उसमें यज्ञ, हवन के बारे में बताया गया है। और ये वेद ना बहुत मुश्किल संस्कृत लैंग्वेज में है। इनको अभी तक सभी वेदों को कोई भी इंसान नहीं पढ़ पाया है। तो इन वेदों में उस समय की सोसाइटी के बारे में काफ़ी मतलब बताया गया है। काफ़ी सख्त रूल्स रेगुलेशन लिखे गए हैं जो कि आम इंसान से जो है वो जुड़े हुए नहीं हैं। तो महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी का ये जो धर्म थे, यानी जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये तो आम इंसान की पहुंच में थे। तो उन्होंने ना उस टाइम, जैसे कि इंडिया में वेदों पर जो ब्राह्मणों का काफ़ी प्रभुत्व था और वेदों पर बहुत इम्पोर्टेंस दी जा रही थी, सख्त सोसाइटी के लिए रूल्स रेगुलेशन थे। तो उस टाइम बौद्धिज़्म और जैनिज़्म का राइज हुआ था। तो महात्मा बुद्ध और महावीर ने वेदों के प्रभुत्व पर प्रश्न उठाया था, क्योंकि ब्राह्मणवाद के अनुसार किसी व्यक्ति का जो अस्तित्व है उसकी जाति और लिंग से निर्धारित होता है। यानी कि जो उच्च जाति के लोग हैं उन और पुरुष हैं उनका सोसाइटी में ज़्यादा रिस्पेक्ट थी, और जो निम्न जाति के थे और स्त्रियां थी जैसे शूद्र थे, उनकी सोसाइटी में कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं थी।
तो उनके सुख दुख जो थे उनकी जाति और लिंग से जुड़े थे। यानी कि अगर व्यक्ति ब्राह्मण है, क्षत्रिय है तो वो सुखी है, और अगर वो पुरुष है तो सुखी है, और अगर वो शूद्र है और स्त्रियां हैं तो वो दुखी रहेंगे, मतलब उनको सुखी होने का कोई राइट ही नहीं है। तो लेकिन महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी ने ये कहा था कि जीवन के दुखों से मुक्ति का प्रयास हर व्यक्ति कर सकता है। यानी कि भगवान के लिए तो सभी बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा, कोई स्त्री पुरुष नहीं है। तो उन्होंने जो था कहा था कि बुद्ध का ये कहना था कि अपने शिष्यों के लिए अंतिम निर्देश यही था कि तुम स्वयं अपने लिए ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें स्वयं ही अपनी मुक्ति का मार्ग जो है वो ढूंढना है। और उस टाइम ना पशुओं की बलि पर जो था बहुत महत्व दिया जाता था, तो उन्होंने इस चीज़ का भी विरोध किया था और ये नॉन वायलेंस पर स्ट्रेस डालते थे। और इन्होंने कहा था कि परमात्मा को खुश करने के लिए अगर हम कोई यज्ञ करते हैं तो उनका भी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। इसके बाद अब हम अगला टॉपिक लेते हैं, उपनिषदों के दार्शनिकों के विचार नियतिवादियों और भौतिकवादियों से कैसे अलग थे। तो बेटा क्या था कि सबसे पहले तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि नियतिवादी और भौतिकवादी कौन होते हैं। तो बच्चे, नियतिवादी होते हैं जो किस्मत में विश्वास करते हैं। वो कहते हैं कि इस दुनिया में जो है वो हमारी किस्मत में लिखा है, तो हमें वो मिलेगा ही मिलेगा, हम उसे जो है डिनाई नहीं कर सकते। यानी हम कितना भी अच्छा काम क्यों ना कर ले, हमें वो सुख दुख जो हैं वो भोगने ही पड़ेंगे, जो हमारी किस्मत में लिख दिए गए हैं, उसे कोई नहीं बदल सकता। जबकि भौतिकवादी ये मानते हैं कि संसार में दान करो, यज्ञ करो या चढ़ावा जैसी कोई चीज़ है ही नहीं, मृत्यु के बाद कुछ नहीं बचता। हम जो है इस दुनिया मिट्टी और हवा और पानी से बने हैं, और अंत में ये पंच तत्व जो है इस ब्रह्मांड में विलीन हो जाएंगे। तो अगर हम ये सोचें कि दान करने से हमें अच्छा जीवन मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो कहते हैं कि मौज करो, मस्त रहो, खाओ पियो, ऐश करो। तो वो भौतिकवादी इस चीज़ में विश्वास करते हैं। और नियतिवादी वो कहते हैं कि सुख दुख तो हमारी किस्मत में है, इन्हें कोई नहीं बदल सकता। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि उपनिषदों के दार्शनिकों के विचार नियतिवादियों और भौतिकवादियों से कैसे अलग थे। अब बेटा, जो उपनिषद हुए हैं, जैसे पुराण 18 हुए हैं, वेद 4 हैं, उपनिषद 108 हैं। तभी हमारे जो ये मनके होते हैं जिससे हम जाप करते हैं, उसमें मनकों की संख्या, मोतियों की संख्या भी 108 होती है। तो जब हम उनको जपते हैं तो एक तरीके से हम 108 उपनिषदों के नाम जप रहे होते हैं। तो ये बहुत पवित्र है। तो ये जो उपनिषद है ना, इनमें ये भी जस्ट लाइक हमारे महान ग्रंथ हैं, और इसमें जो है आत्मा परमात्मा के बारे में बताया गया है कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मरने के बाद इंसान कहाँ जाता है, वो परमात्मा में कैसे विलीन हो जाता है। तो इन उपनिषदों में इन सब के बारे में बताया गया है, जबकि नियतिवादी और भौतिकवादियों ने आत्मा परमात्मा के बारे में कुछ नहीं बताया है। तो ये आपने इस टॉपिक में बताना है, ठीक है। अभी पहले हम ये जितना टॉपिक हमने किया है इसको हम पिक्चर्स से देखते हैं बेटा। सबसे पहले ये देखो, ये हीनयान और महायान के डिफरेंस हम करने जा रहे हैं। ये जो है न्यू ट्रेडिशंस है, दैट इज़ महायान। जो नया बौद्ध धर्म है, ये महायान के मॉन्क्स एंड नन्स हैं, मॉन्क्स हैं। ये पुराने यानी हीनयान जो है, जो ट्रेडिशनल बौद्धिज़्म है, ये उसके मॉन्क्स हैं। ये जो है देखो, महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ बनाकर पूजा करते हैं, जो मूर्तियाँ बनाकर पूजा करते हैं वो महायान है। ये महात्मा बुद्ध और उनके बोधिसत्व हैं, उनकी मूर्तियाँ बनाकर पूजा की जाती है।
अगला टॉपिक, जैसे हम उपनिषद कर रहे थे तो मैंने बताया था कि उपनिषदों की संख्या 108 है और इन्हें ऋषि मुनियों ने लिखा था। इसके बाद अब हम जो है नेक्स्ट टॉपिक में चल रहे हैं, दैट इज़ पौराणिक हिंदू धर्म के बारे में। ये हिंदुज़म के बारे में है हमारा ये टॉपिक। अब जितना हम टॉपिक करेंगे वो सारा हिंदुज़म के बारे में है। अब पौराणिक हिंदुज़म में क्या कहा गया है, बेटा ऐसा माना जाता है कि जब जब दुनिया में कष्ट बढ़ते हैं तब इन भगवान जो हैं वो मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं या किसी न किसी रूप में जन्म लेते हैं और दुनिया को इन कष्टों से उभारते हैं। तो माना जाता है कि भगवान विष्णु ने के 10 अवतार जो थे इस दुनिया में आए थे दुनिया को कष्टों से मुक्त करवाने के लिए। जैसे कृष्ण भगवान हैं और भगवान राम हैं, ये विष्णु जी के ही अवतार हैं। तो इनके जो 10 अवतार थे विष्णु भगवान के, ये पूरे भारत में जो थे हुए थे और उन्होंने इस धरती को कष्टों से मुक्त कराने के लिए जो था जन्म लिया था। तो जो ये हिंदुज़म है ना, ये भी हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक है वैष्णववाद और एक है शैववाद। जो वैष्णववाद है इसमें विष्णु को जो फॉलोअर्स हैं विष्णु भगवान के वो आते हैं, और शैविज़म में जो है भगवान शिव के अनुयायी आते हैं। वैष्णववाद में विष्णु के 10 अवतारों की पूजा होती है। ऐसा माना जाता है कि पापियों के बढ़ते प्रभाव के चलते जब दुनिया में धर्म व्यवस्था बिगड़ जाती है तब संसार की रक्षा के लिए भगवान अलग अलग रूपों में अवतार लेते हैं। ये अवतार देश के विभिन्न हिस्सों में काफ़ी लोकप्रिय हैं। कई अवतारों को मूर्ति के रूप में दिखाया जाता है और शिव भगवान को उनके प्रतीक लिंग के रूप में दिखाया गया है, परंतु उन्हें कई बार मूर्तियों में भी मनुष्य के रूप में भी दिखाया गया है। उनके गुणों और प्रतीकों को उनके जो वस्त्र हैं, उनके जो आभूषण हैं और जो उन्होंने अस्त्र और बैठने की शैली से भी बताया गया है। अब हम जो है ये देखते हैं कि इतिहासकारों ने इन मूर्ति कला को समझने के लिए पुराणों का अध्ययन करना पड़ा, क्योंकि इन मूर्तियों की समझना कोई आसान नहीं था। तो इनको समझने के लिए पुराणों की जो कहानियाँ थी उनको स्टडी किया था। ये ऐसी कहानियाँ थी जो सैकड़ों साल पहले रची गई थी, सुनी और सुनाई गई थी। इनमें देवी देवताओं की कहानियाँ हैं और इनमें संस्कृत के श्लोक भी हैं जिन्हें ऊंची आवाज़ में पढ़ा जाता था ताकि उन्हें महिलाएं और शूद्र भी सुन सकते थे, क्योंकि ना महिलाओं और शूद्रों को वेदों को पढ़ने की परमिशन नहीं थी उस टाइम में, तो इसलिए पुराणों को उनको सुनने की परमिशन थी। तो ये ऊंची आवाज़ में सुनाए जाते थे ताकि वो भी सुन लें। ठीक है, अब हम इस टॉपिक को जो है पिक्चर से समझते हैं ताकि आपको इजीली जो है इसको समझ में आ जाए। देखो बेटा, ये मैंने आपको बताया कि जब जब दुनिया में कष्ट आते हैं तो भगवान मनुष्य रूप में जन्म लेते हैं और दुनिया को कष्टों से मुक्त करवाते हैं। इनमें जो इनके सबसे दो जो फेमस अवतार हैं वो हैं भगवान कृष्ण और भगवान राम। बाकी इनके सारे रूप जो थे वो पूरे भारत में जो थे प्रचलित हुए थे। और आपको पता है भगवान शिव के अवतार कौन है? उनके अवतार हैं हनुमान जी। अब हम देखते हैं कि शिव भगवान को जो है शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है सारे भारत में। इसके अलावा जो है भगवान शिव को मनुष्यों के रूप में भी दिखाया गया है। कहीं कहीं उनको रौद्र रूप में दिखाया गया। देखो, ये भगवान शिव का रौद्र रूप है जिसमें उनका तीसरा नेत्र खुल जाता है। अब इस कहानी को अगर हमने समझना है तो हमें पुराणों में जो कहानियाँ दी गई हैं उनको समझना होगा।
अब ये देखो, ये भगवान शिव कितने शांत मुद्रा में हैं और उन्होंने कौन कौन से शिरोवस्त्र और आभूषण हैं उनके, ये देखो नाग हैं उनके आभूषण, चंद्रमा है उनके आभूषण, और ये उनका जो है त्रिशूल जो है वो उनका आभूषण है, और शेर की खाल जो है वो उनके वस्त्र हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी वो बहुत शांत मुद्रा में है, ठीक है। और गंगा जो है उनकी जटाओं से निकल रही है, ये उनके आभूषण हैं। यहाँ पर वो तपस्वी रूप में है और बिल्कुल शांत है, ये उनका और रूप है। तो भगवान शिव को जो है अलग अलग रूपों में दिखाया गया है, और इनसे रिलेटेड अगर हमने इनकी कहानियों को समझना है तो पुराणों का सहारा लिया जाता है, ठीक है। होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है भक्ति की विशेषताएं, यानी फीचर्स ऑफ भक्ति। भक्ति क्या है? किसी देवी या देवता के प्रति लगाव को भक्ति कहा जाता है। जब हमें कोई भगवान या देवता या देवी बहुत अपने से लगते हैं, उनके प्रति हमें एक शांति मिलती है उनको पूजा करके, तो उसको हम भक्ति कहते हैं। और जब भक्ति का मार्ग अपनाने वाले लोग हैं वो आडंबरों में विश्वास नहीं रखते। आडंबरों का मतलब दिखावों में विश्वास नहीं रखते कि दुनिया को दिखाने के लिए ऊंचा ऊंचा पाठ करना, व्रत रखना, इस चीज़ में विश्वास नहीं रखते। भक्ति तो कहती है आंखें बंद करो और उस परमात्मा को ध्यान लगाओ जिसके प्रति आपके मन में लगाव है। और भक्ति मार्ग अपनाने वालों का ये मानना है कि आप अपने आराध्य देवी या देवता को अगर सच्चे मन से पूजा करते हो तो वो आपको उसी रूप में दर्शन देते हैं जिस रूप में आप उन्हें देखना चाहते हो। जैसे अगर आप चाहते हो कि वो आपको एज ए मदर फॉर्म में दिखें तो वो मदर फॉर्म में दिखेंगे। अगर आप चाहते हो कि वो किसी देवी के रूप में या देवता के रूप में दिखें तो वो आपको वैसे ही दिखेंगे। तो इसके अलावा भक्ति परंपरा ने चित्रकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला यानी पेंटिंग और ये आर्किटेक्ट, स्कल्पचर आदि के माध्यम से भी अपने आप को जो है एक्सप्रेस किया है। यानी कि अगर हम भक्ति परंपरा यानी जो भक्त लोग होते हैं उन्होंने पेंटिंग्स बनाई सुंदर सुंदर, और शिल्पकला मूर्तियाँ बनाई अपने देवी देवताओं की, तो इस तरीके से उन्होंने अपनी भक्ति जो थी वो एक्सप्रेस की, ठीक है। और भक्ति का मार्ग कोई भी अपना सकता है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, स्त्री हो या पुरुष हो, ऊंची जाति को हो या निम्न जाति का, सभी उस परमात्मा को पा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मंदिरों का निर्माण। मंदिरों का निर्माण, स्ट्रक्चर ऑफ टेम्पल्स। तो शुरू के जो टेम्पल्स थे बेटा, वो एक सिंगल कमरे के थे। चौकोर सा एक कमरा होता था जिसमें एक गर्भगृह होता था जहाँ पर मूर्ति रखी जाती थी। उसमें एक दरवाज़ा होता था जिसमें जो उपासक होता था यानी जो डिवोटी होता था वो मूर्ति की पूजा करने के लिए अंदर जाता था। बाद में उस गर्भगृह के ऊपर एक स्ट्रक्चर बनाया गया जिसे शिखर कहते थे, और फिर मंदिर की दीवारों पर सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनाई जाने लगी। यानी मंदिर में जो थे चेंजेस आते चले गए। बाद में मंदिरों के निर्माण का तरीका बदल गया। अब मंदिरों के साथ बड़े बड़े हॉल कमरे बनाए जाने लगे, ऊंची दीवारें बनाई जाने लगी, और पानी का इंतज़ाम भी जो था वो किया जाने लगा, ठीक है। शुरू के मंदिर जो थे वो कुछ पहाड़ियों को काटकर बनाए गए थे। इनमें से कुछ पहाड़ियाँ जो थी वो अशोक ने के आदेश पर बनाई गई थी और आजीवक संप्रदाय के संतों के लिए जो थी वो बनाई गई थी। ये परंपरा जो थी वो धीरे धीरे डेवलप होती गई, ठीक है। और इनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो टेम्पल हमें मिलता है वो 8वीं सदी का मंदिर है जो कि कैलाश नाथ का मंदिर है। और इस मंदिर को बनाने वाले ने खुद ही कहा था कि हे भगवान, ये मैंने इसे कैसे बना डाला।
आओ अब इसे हम इमेजेस के थ्रू समझते हैं, आपको ये टॉपिक और क्लियर हो जाएगा। देखो बच्चे, ये जो थे भक्ति है, पहले तो ये टॉपिक समझ लो। भक्ति परमात्मा के प्रति लगाव, प्रेम को भक्ति कहते हैं। ठीक है, परमात्मा किन्हीं आडंबरों से, दिखावों से खुश नहीं होते, बल्कि सच्चे प्रेम से खुश होते हैं। तो आप भगवान को जिस रूप में पाना चाहोगे, भगवान उसी रूप में आपको मिलेंगे। मीरा सबसे बड़ी भक्त हुई हैं कृष्ण भगवान की। इसके बाद हम देख रहे हैं कि शुरू के ये टेम्पल्स हैं, ये जो एंशियंट टाइम का, प्राचीन काल का एक मंदिर है। मंदिर कैसा होता था? एक चकोर सा कमरा होता था। ये देखो चकोर कमरा है। अंदर जो है, बिल्कुल अंदर गर्भगृह होता था, जो जहाँ पर मूर्ति रखी जाती थी। और इस एंट्रेंस गेट से जो था, डिवोटी अंदर एंटर करता था और भगवान की उपासना करता था। ठीक है, फिर इसके बाद मंदिर के ऊपर ये स्ट्रक्चर बनाया जाने लगा, जिन्हें शिखर कहा गया। ये शिखर है। ठीक है, आज भी आप सब देखती हो मंदिरों के ऊपर शिखर बने होते हैं। ये देखो, ये शिखर है। ये देखो, ये चकोर कमरा है। अंदर गर्भगृह होता है जहाँ मूर्ति रखी जाती है। फिर उसके ऊपर ये स्ट्रक्चर बनाया गया, जिसे शिखर कहा गया। और फिर मंदिर देखो कैसे डेवलप होते जा रहे हैं। दीवारों पर सुंदर चित्र बनाए गए हैं। ये भित्ति चित्र हैं, पेंटिंग्स, मूर्तियाँ, ये सब बनाई गई। ठीक है, ये पुराने टाइम का मंदिर है। फिर एक और ये देखो, ये टेम्पल है छोटा सा, और एशियन टाइम का टेम्पल है। ये देखो, ये शिखर बनाया गया है। अब तो बहुत ऊंचे ऊंचे शिखर होते हैं, उस टाइम ऐसे टेम्पल हुआ करते थे। ये देखो, ये अशोक ने आजीवक जो मुनि थे, उनके लिए ये मंदिर बनवाए थे। ठीक है, और ये देखो कि पहाड़ियों को काटकर जो थे ये टेम्पल्स बनाए गए थे। फिर ये देखो, ये टेम्पल्स का स्ट्रक्चर और खूबसूरत होता गया। ये साथ, ये देखो हॉल कमरे, ये नीचे पिलर्स वाले जो थे वो बनाए गए। पानी की व्यवस्था की गई। ये देखो, ये टेम्पल्स, साथ में ये पानी की व्यवस्था की गई है। अब हम देख रहे हैं कि 8वीं सदी का जो सबसे खूबसूरत टेम्पल था, वो था कैलाशनाथ का मंदिर। ये आपको 1.1 नंबर में आ सकता है कि कैलाशनाथ का मंदिर किस भगवान को समर्पित है। तो कैलाश पर कौन निवास करते हैं? भगवान शिव। तो ये शिव भगवान को समर्पित है। तो ये कैलाशनाथ का टेम्पल है। ये देखो कितना सुंदर बनाया गया उस टाइम, जबकि आर्किटेक्ट जो था वो इतनी डेवलप भी नहीं थी। आज के टाइम में हम बात करें तो खूबसूरत मंदिर बनाना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन उस टाइम में जब कोई इंजीनियरिंग डेवलप नहीं थी, कोई मशीन्स वगैरह नहीं थी, उस टाइम पूरी पहाड़ी को काटकर ये मंदिर बनाना अपने आप में जो है एक आश्चर्य है। देखो, ये टेम्पल है। ये पूरा टेम्पल जो कि एक पहाड़ को काट कर बनाया गया है, एक सिंगल पहाड़ को काट कर बनाया गया है। एलोरा में है ये, मध्य प्रदेश में। और इसको बनाने वाला खुद ही कह रहा है कि हे भगवान, ये मैंने कैसे बना डाला। देख रहे हो आप? ये मैंने बहुत सारी पिक्चर्स ली हैं ताकि आपको डिटेल में ये समझ में आ जाए। ये टेम्पल कितना आलीशान टेम्पल है बेटा ये। तो ये टॉपिक था हमारा। अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं, वो टॉपिक है अनजाने को समझने की कोशिश। बेटा, हमारे देश में जैसे कि आपको पता है कि मूर्ति कला यानी जो स्कल्पचर्स हैं, वो बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ मिली हैं, है ना। ये देवी देवताओं की मूर्तियाँ मिली हैं, बौद्धिज़्म जैनिज़्म की मूर्तियाँ मिली हैं, महात्मा बुद्ध महावीर स्वामी की मूर्तियाँ, बोधिसत्वों की मूर्तियाँ। तो अंग्रेज़ों ने जब 19वीं सेंचुरी में इन देवी देवताओं की मूर्तियाँ देखी,
तो वो उनके महत्व को नहीं समझ पाए। जैसे हमारे यहाँ तो कई सिर देवी देवताओं के कई सिर हैं, हाथ पैर वाली मूर्तियाँ हैं। अब देवी माँ की कई हाथ होते हैं, है ना, सिर होते हैं। और कई मूर्तियाँ ऐसी होती थी जो मनुष्य और जानवरों को मिलाकर बनाई जाती थी। तो जो यूरोपियंस थे उनको ये मूर्तियाँ विकृत लगी। विकृत का मतलब बेकार लगी, भद्दी लगी। वो उनसे घृणा करने लगे। इन विद्वानों ने ऐसी अजीबो-गरीब मूर्तियों को समझने के लिए उनकी तुलना ऐसी परंपरा से की जिससे वो पहले से जानते थे। यानी कि उन्होंने इन मूर्तियों को समझना था तो कंपैरिजन कर दी उन्होंने ग्रीक यूनान की मूर्तियों से। उस टाइम ना यूनानी मूर्ति कला पूरे वर्ल्ड फेमस थी। तो उन्होंने यूनान की मूर्ति कला से जो थी उसकी तुलना कर दी और तुलना करके ये कह दिया, ये कंक्लूज़न निकाल दिया कि भारत की जो मूर्ति कला है वो तो बेकार है। तो अब फिर इसके बाद हम कहेंगे कि अब विद्वानों ने इस कला को समझना तो था कि ये मूर्तियाँ क्यों बनाई गई, कैसे बनाई गई। अब इतने इतने मुँह हैं, सिर हैं, या जानवरों और मनुष्यों को मिलाकर ये मूर्तियाँ बनाई गई हैं, तो ये क्यों बनाई गई। तो इसको समझने के लिए एक आसान तरीका था कि हम फैमिलियर से अनफैमिलियर की तरफ चलें। देखो, जब भी हम किसी नई चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं तो उसमें हम पहले कुछ ऐसी चीज़ ढूंढते हैं जिससे हम परिचित हों। फिर उसका सिरा पकड़कर हम उस पूरी को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अब आपने कोई नया फ्रेंड बनाना है, आपके सामने कोई नया पर्सन आया लेकिन उसके साथ आपका एक पुराना दोस्त भी था। तो आपने पुराने दोस्त को पहले बात की, फिर उसके बाद नए दोस्त से मिले, है ना। तो ऐसे ही उन्होंने भी पुरानी चीज़ों को पहले पकड़ा और फिर जो था नई चीज़ को समझने की कोशिश की। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि किसी मूर्ति को समझने के लिए उन्होंने सबसे पहले जो रिटन में बुक्स लिखी गई थी उनसे उन्होंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। अब जैसे भगवान मान लो कि उन्होंने कोई किसी देवी देवता के बारे में जानना है कि उनकी ऐसी मूर्ति क्यों थी। तो उन्होंने उनको जो बुक्स में उनके बारे में स्टोरीज़ लिखी गई थी उन स्टोरीज़ को पहले स्टडी किया। उससे उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की और फिर समझा कि ये मूर्तियाँ ऐसी क्यों बनी हुई हैं। अब जैसे कि एक मूर्ति है काली माँ की, और उनके पैरों के नीचे जो है भगवान शिव हैं। तो वो और माँ काली माँ बहुत गुस्से में है, तो ये काली माता के मंदिर में ये मूर्ति आम मिलेगी। अब ये मूर्ति ऐसी क्यों बनी हुई है, काली माँ इतने गुस्से में क्यों है, उनके चरणों में जो है भगवान शिव क्यों है। तो इसको समझने के लिए फिर बुक्स का सहारा लिया जाता है, पुराणों का सहारा लिया जाता है, वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। ऐसे ही आपकी बुक में एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है कि महाबलीपुरम में एक विशाल चट्टान पर बनी हुई मूर्तियाँ हैं। महाबलीपुरम साउथ इंडिया में बहुत फेमस टेम्पल्स हैं। वहाँ पर एक ना बहुत बड़ी चट्टान के ऊपर मूर्तियाँ हैं और उन मूर्तियों में किसकी कहानी है ये क्लियर नहीं था। पुराणों को जो था साहित्य से इसे समझने का प्रयास किया, फिर भी जो वो मतलब डिफरेंट जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने अपने अपने व्यूज़ दिए हैं। कोई कह रहा है कि गंगा नदी स्वर्ग से जब धरती पर आ रही थी तो उससे रिलेटेड कहानी उस चट्टान में बताई गई है, जबकि कुछ कहते हैं कि नहीं, ये कहानी तो अर्जुन के बारे में है, जो अर्जुन ने तपस्या की थी, पेनिंस की थी ब्रह्मास्त्र प्राप्त करने के लिए। तो उस तपस्या के बारे में जो है ये मूर्ति है। ठीक है, तो आओ अब हम इस टॉपिक को जो है इमेजेस के थ्रू जो है वो समझते हैं। तो सबसे पहले बेटा ये जो है यूनान की मूर्तियाँ हैं, जो उस टाइम की सबसे सुंदर मूर्तियाँ मानी गई थी। देखो कितनी सुंदर है, वाकई में बहुत सुंदर है। ये देखो, अब मूर्ति है और लेकिन इनके कपड़ों की लेयर्स देखो, ऐसे लग रहा है कि जैसे ये ओरिजिनल हो।
ये देखो, ये देखो कितनी सुंदर बनी हुई है। ये आपको आपकी बुक में है, ये मूर्ति बोधिसत्व है ये, और ये आपसे पूछी जा सकती है कि ये कौन सी मूर्ति कला का एग्जाम्पल है। तो आपने ये बताना है ग्रीक मूर्ति कला का एग्जाम्पल है। इसके बाद ये भारतीय मूर्ति कला है। अब ये देखो, जो ये मूर्ति मैं कह रही थी आपको कि काली माता की मूर्ति है, कई हाथों वाली मूर्ति है। ये देखो, ये मूर्ति में आधा इंसान, आधे देवता हैं और आधे जो है मनुष्य हैं। ये देखो, ये भी आधे मनुष्य हैं और आधे जो हैं वो इंसान हैं। ये देखो, ये भी भगवान शिव की मूर्ति है। ये देखो, ये भी मूर्ति है। अब ये देखो, ये गणेश जी की मूर्ति है ना। देखो, ये भी गणेश जी की मूर्ति है। ये देखो, ये भगवान शिव जो है उनकी मूर्ति है। ये देखो, विष्णु जी की है जो शेषनाग के नीचे बैठे विश्राम कर रहे हैं। ये भी आपकी बुक में बनी हुई है, ये आपको आइडेंटिफाई के लिए आ सकती है कि मूर्ति किसकी है। तो ये भगवान शिव हैं जो शेषनाग के नीचे विश्राम कर रहे हैं। ये देखो, ये भी एक मूर्ति है। तो ये मूर्तियाँ थी। तो अब अगर हम इन मूर्तियों को देखें और अगर हम ये जो है ग्रीक मूर्तियों को देखें उस टाइम की, तो ब्रिटिशर्स को या जो यूरोपियन विद्वान थे, स्कॉलर्स थे, उनको भारत की मूर्तियाँ इतनी नहीं अच्छी लगी। जबकि उन्हें ग्रीक, तो उस टाइम यूनान की मूर्तियाँ तो पूरे वर्ल्ड फेमस थी। तो उनको ये बड़ी अजीब लगी भारत की मूर्तियाँ, कि ये क्यों ऐसी मूर्तियाँ हैं। तो अब हम इंडियंस हैं, हमें तो इनका अपने देवी देवताओं के बारे में पता है, लेकिन वो तो न्यू थे ना, तो उनको लगा कि भारत के लोगों को मूर्तियाँ बनानी ही नहीं आती। लेकिन ऐसा नहीं था। फिर उन्होंने स्टडी किया कि नहीं, ये मूर्तियाँ क्यों ऐसी बनाई गई थी। तब उन्होंने पुराण की कहानियों को स्टडी किया, तब उन्हें इन कहानियों के पीछे के लॉजिक्स जो थे वो पता चले कि ये कहानियाँ किसी स्टोरी को ये मूर्तियाँ जो हैं वो एक्सप्रेस कर रही हैं। ये जो मूर्ति थी, ये महाबलीपुरम में एक चट्टान पर बहुत सुंदर ये स्कल्पचर जो है, ये मूर्तियाँ बनी हुई हैं। तो हर मूर्ति जो है वो किसी न किसी कहानी को एक्सप्रेस कर रही है। तो आपके जो बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है वो इस कहानी के बारे में है कि ये कहानी किसके बारे में है। तो मैं आपको ये पिक्चर अलग से दिखाती हूँ। तो ये जो है माना जाता है कि अर्जुन जो है वो तपस्या कर रहे थे और ब्रह्मास्त्र को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि उन्हें कौरवों के अगेंस्ट जो था लड़ाई लड़नी थी। तो इससे पहले जब कौरवों ने पांडवों को निकाल दिया था हस्तिनापुर से और वनवास पर भेज दिया था, तब की ये कहानी है। और तब अर्जुन ने जो थी साउथ में आकर तपस्या की थी ब्रह्मास्त्र को प्राप्त करने के लिए। तो ये कहानी उसी से रिलेटेड है, जिसको कि इस चट्टान के ऊपर जगह दी गई है। तो ये आपने इसमें बताना है कि ये मूर्ति कला को कैसे समझा गया, ब्रिटिशर्स ने कैसे समझा कि उन्होंने पुराणों का और दूसरी बुक्स का सहारा लिया। ठीक है, तो ये बेटा आज का टॉपिक था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप अगर कोई मुश्किल लगे तो आपको जो ये रिटन नोट्स हैं, इनको वीडियो को पॉज करके प्लीज़ नोट कर लेना, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसमें काफ़ी मैंने टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट डिस्कस किए हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।